Assalamu alaikum. Coca-Cola presents powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk, Lakasa Builders and Developers, DHA Dabang, DK Events मैनेजमेंट, हमारे मुल्क की लीडिंग इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी नॉर्थ नवाब, कॉस्मो जापान, ब्रोज जापान और उनके साथ साथ बुचर्स गोल्ड, शामी कबाब एंड बर्गर पेटीज, तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम राजपूत, मेट्रो वन न्यूज की HBL PSL सीजन 7 की स्पेशल ट्रांसमिशन ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान में तमाम लोगों को खुशामदीद कहता है। तगड़े मुकाबले जारी हैं। जिस तरह के मैचेस हमने कराची में देखे थे, हाई स्कोरिंग मैचेस, 200 पे 200 भी चेस हुए। दोनों दो मरतबा जो इवेंट की सबसे तगड़ी लाइनअप थी, बॉलिंग लाइनअप, लाहौर कलंदर्स के खिलाफ 2 मरतबा 200 चेस हुआ। पहले मुल्तान सुल्तान्स ने किया और उसके बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने किया। और इस वक्त भी लाहौर कलंदर्स अपने शहर में, क्योंकि अब लैग लाहौर जा चुका है, वहां दूसरा मुकाबला हो रहा है और वहां पर जिस तरीके से आज लाहौर कलंदर्स खेल रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि अपने शहर में कुछ रिदम हासिल करने में कामयाब हुए, क्योंकि वो जिस टीम के खिलाफ खेल रहे हैं अब तक तो उनकी सल्तनत को कोई खतरा दिखाई नहीं दिया। मुल्तान सुल्तान्स की सल्तनत अब तक कायम है। 6 मैच जीतने के बाद वो ऑलरेडी प्ले ऑफ में जा चुके हैं, तो उस लिहाज से मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त देना वाकई एक बड़ी बात होगी कि अब तक तो किसी टीम ने उन्हें शिकस्त नहीं दी। कराची में 5 मैच खेले, 5 जीते और लाहौर में उन्होंने जो है वो अपना पहला मैच जो खेला था कल पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ, उसमें फतह हासिल की थी। और इस वक्त सूरत हाल ये कि 78 रन 3 विकेटों के नुकसान पर स्कोर कर लिए हैं। मुल्तान सुल्तान्स ने 183 रन का हदफ उनके सामने, आज 182 रन स्कोर किए पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर। लाहौर कलंदर्स ने फखर जमान, कमाल का फखर बने हुए इस वक्त कलंदर्स के लिए, क्योंकि सिवाय एक मैच के 5 मैचों में 1 सेंचुरी और उसके साथ 4 निफ सेंचुरियां स्कोर कर चुके हैं और लीडिंग रन स्कोर 400 रन स्कोर करने वाले वो वाहिद बैट्समैन है इस HBL PSL सीजन 7 में। आज भी 60 रन की इनिंग्स उनकी 37 बॉल्स पर उन्होंने खेली थी विद 5 4s एंड 2 6s, स्ट्राइक रेट ऑफ 162.16। फखर का स्ट्राइक रेट, जहां रन हैं वह 170 प्लस के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग भी की अब तक। तो इस वक्त चौथे नुकसान का खतरा दिखाई दे रहा है यहां पर, और यहां पर चौथा नुकसान उठाना पड़ा और बड़ी विकेट है। सुहेब मकसूद आउट हो गए जो अच्छी बैटिंग कर रहे थे। 29 रन बनाने के बाद सुहेब मकसूद आउट हुए। इस तरह इस वक्त कलंदर्स फुल छाए हुए हैं इस मैच में। अपने शहर में जिस तरीके की सपोर्ट भी उन्हें मिली, कल हमने देखा था कि शायकीन की तादाद थोड़ी लाहौर में कम थी, उन लोगों को इतना अंदाजा नहीं था, लेकिन आज अगर 50% की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। 50% से ज्यादा शायकीन आए हुए और वो आके अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। आने वाले मैचेस में प्ले ऑफ भी शामिल है, आने वाले मैचेस में तगड़े मुकाबले भी शामिल है। उसमें कुछ टीमों को जो धचके लग रहे हैं, कुछ टीमों को आने वाले वक्त में धचके लगने, जैसे लाहौर कलंदर्स की एग्जांपल है। राशिद खान पे ये टीम बहुत बैंक करती है, शहनशाह अफरीदी भी है, हारिस रऊफ भी है, लेकिन राशिद खान जैसा स्पिनर तो दुनिया में नहीं है। राशिद खान 21 तारीख से जो इनका आखिरी राउंड मैच है पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ, लाहौर कलंदर्स को दस्तयाब नहीं होंगे, ना वो प्ले ऑफ में अवेलेबल होंगे, क्योंकि उनकी टीम की सीरीज है बांग्लादेश के खिलाफ, जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़ेगा। इसी तरीके से एक बड़ा धचका, ये दूसरा धचका लगे काय कोयटा ग्लैडिएटर शान पाकिस्तान को कि मोहम्मद नवाज अनफिट हो गए और मोहम्मद नवाज को फ्रैक्चर हुआ है, जिसकी वजह से वो पूरे इवेंट से बाहर हो गए। इससे पहले मोहम्मद हसनैन उनके टॉप बॉलर, वो भी बॉलिंग एक्शन की वजह से इवेंट से बाहर हो गए थे। तो काय कोयटा को एक बड़ा धचका यहां पर लगा है। या एक और बात जरूर मैं करना चाहूंगा कि डिसिप्लिन क्या चीज होती है और नेशंस किस तरीके से अपनी टीमों को डेवलप करती हैं। अब जिस वक्त ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान में खेल रही होगी, इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज हो जाएगा। उनके चीफ सिलेक्टर जॉर्ज बेले ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला, कोई खिलाड़ी जो टीम में मुंतखब हुआ है वो IPL खेलने के लिए नहीं जाएगा। और हर आदमी ने सर तस्लीम खम किया कि ये फैसला उनके बोर्ड का है और ये पॉलिसी है। लेकिन दूसरी जानिब में बांग्लादेश की जानिब देखता हूं तो शकीब उल हसन प्रोटीज के खिलाफ उनका मैच है, सीरीज है, और वो छोड़ के IPL खेलने जाएंगे। आज मैं अखबार में खबर देख रहा था। एशिया में कुछ कंडीशन मुख्तलिफ है और अगर वो टीमें अगर राज कर रही हैं और तगड़ी दिखाई दे रही हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक नेशन दिखाई देती है, कहीं ना कहीं एक स्पिरिट दिखाई देती है, कहीं ना कहीं एक एहसास दिखाई देता है कि हाँ ये फैसला है, इसको हमने फॉलो करना है, इससे हट के नहीं चलेंगे। हमारे यहाँ पर, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, जब कोई लीग हो रही होती है मेरे पास 6 खिलाड़ियों के फोन आते हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें खेलने से रोक देता है तो कुछ तो बोले हमारे लिए, हमारा तो ब्रेड एंड बटर ये अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर हिदायत ये भी कर दे कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है तो वो तो फौरी तौर पे तैयार हो जाते हैं कि डोमेस्टिक में तो हम खेलते ही रहते हैं, हमें जाने दें। तो ये इतना बड़ा फर्क है
जिसकी वजह से नेशन फिर नेशन बन जाती है। खैर, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको आज डिस्कस करेंगे अपने शो में, क्योंकि अभी मुकाबला जारी है, मैच खत्म नहीं हुआ है। शुएब मकसूद के आउट होने के बाद कहीं ना कहीं एज मिल गई है कलंदर्स को। तो मेरा आज हमारे साथ शो में मौजूद है फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, नेशनल एयरलाइन की नुमाइंदगी की, जबरदस्त किस्म के ऑलराउंडर है, आज भी बहुत परफेक्ट किस्म की क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट एनालिस्ट के तौर पे तो बड़े ही लाजवाब इनकी गुफ्तगू, इनके चुटकुले और इसके साथ साथ जो समझदारी वाली बात करते हैं। सैयद राफे सफदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। राफे भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इस जानिब तशरीफ रखते हैं कि जिन्होंने गुलकारों को खिलाड़ी बना दिया, अदाकारों को खिलाड़ी बना दिया, कमाल का काम किया इन्होंने। और अब वो इतनी जबरदस्त क्रिकेट खेलते हैं कि नॉर्मल कोई क्लब टीम आ जाए तो उसको आखिरी बॉल तक फाइट देने को तैयार होते हैं, लंबे लंबे छक्के भी लगा रहे हैं, बॉलिंग भी बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। और सारा क्रेडिट जाता है इनको कि जो बकाई मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर स्पोर्ट्स भी हैं, इसके साथ साथ अदाकार भी हैं, गुलकार भी हैं, हर फन मौला नवाब आलम साहब। थैंक यू वेरी मच नवाब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उनके साथ हमारे खास मेहमान आज शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी के लिए खासा काम कर रहे हैं। एट द सेम टाइम एजे स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा नाम है स्पोर्ट्स की दुनिया का, उनके CEO हैं पाकिस्तान के सैयद अमीनुल्लाह साहब। थैंक यू वेरी मच अमीन भाई, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। रफी भाई, आपकी टीम मुल्तान सुल्तान, आप वैसे आपका जुमला मैंने अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले सुना था कि एक हार जाए अच्छा है, ये इनकी टीम है राफे भाई की मुल्तान सुल्तान की, यही हार जाए तो अच्छा है आगे, ताकि प्ले ऑफ में मसला ना हो। लेकिन नसीम भाई, बात ये कि क्रिकेट तो जाहिर सी बात है, हम इतने सालों से देखते आए हैं, जो भी टीम कॉन्स्टेंटली सारे मैचेस जीत रही होती है ना, एक आध फिर वो बड़े सिचुएशन में मैच हार जाती है। तो अब जब टीम से मोहब्बत होती है तो थोड़ा सा कड़वा घूंट लेना पड़ता है। तो वैसे तो जाहिर सी बात है, मेरी दुआ और उनके साथ बेस्ट विशेस यही कि वो जीते आज भी, मगर अंदर से ये है कि यार आज हार जाए, आगे बड़े स्टेज पे जाके कोई सेटबैक ना हो। तो मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर इस तरह खेल रहा है, बड़ा मज़ेदार मैच हो रहा है। लाहौर को होम ग्राउंड उनकी सपोर्ट हासिल है, राशिद खान परफॉर्म कर रहे हैं, हारिस रऊफ ने भी विकेट ली, तो बड़ी कंपेरेटिव क्रिकेट हो रही है। यही मजा है PSL पाकिस्तान का, और ये जीतेगा पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल इसी का नाम है। राशिद खान ने टॉप 3 लीग्स में करार दिया PSL को। आज मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, हमारे दोस्त सलीम खालिक साहब के साथ उन्होंने गुफ्तगू की थी। उस इंटरव्यू को आप मानेंगे कि टॉप 3 लीग में हम आते हैं, हम मेरे ख्याल भाई इंडिया पैसे की वजह से टॉप है। अगर खिलाड़ी शायद दुनिया के लेके आ जाते हैं, वो सारे आते हैं उनके वहां पे, उस लिहाज से भी टॉप है, लेकिन जितनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हमारी PSL में है। राइट नसीम भाई, देखें बात अगेन ये है, अब राशिद खान जब इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो तो इन जाते भी हर जगह पर हैं, हर जगह पे जाते हैं, तो थोड़ा सा उनको भी डिप्लोमेसी से काम लेना पड़ रहा है। मगर इसमें कोई शक नहीं कि IPL एक तो बहुत पुरानी है, उसको तकरीबन 14 साल होने को आ गए हैं, 13 सीजन हो गए हैं उसके। तो पाकिस्तान PSL जो है अभी मिडवे है, मगर हम 7 साल में अगर उस लेवल को क्रॉस नहीं करे तो हम उसके बिल्कुल ही आसपास हैं। तो ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। और PSL इसमें कोई शक नहीं है कि जबकि डिप्राइव्ड है कि सारे बड़े नाम यहाँ पे आके नहीं खेल रहे, बट स्टिल जिस क्वालिटी क्रिकेट हो रही है, और अगर आप पहले सीजन PSL से हमारे खिलाड़ियों का बहुत बड़ा रोल है, आप पहले सीजन PSL से देखें और अभी तक, तो पाकिस्तान में से कितने क्रिकेटर्स डेवलप हो गए इस प्लेटफॉर्म की वजह से। तो मुझे खान से ज्यादा शादाब ने आउट किए एग्जैक्टली, तो हमारी परफॉर्मेंस भी किसी से कम नहीं है। लेकिन आप शादाब को PSL ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि जहां पे उन्होंने अपनी बैटिंग इंप्रूव करके शोकेस की है, क्योंकि वो पाकिस्तान टीम में तो उनकी बारी 7वें 8वें 9वें नंबर पे आती थी, मगर PSL में उन्होंने अपने आप को फ्रेंचाइज की तरफ से खेल रहे हैं, ऊपर आए, शो किया। अब वो सेकंड नंबर पे मोस्ट सक्सेस है उनके, 19 पे टिम डेविड के। तो शादाब खान के, जो कि एक प्रॉपर फिक्स बैट्समैन भी नहीं थे, एज एन ऑलराउंडर 15 छक्के उनके। तो यही खूबसूरती के प्लेयर को मौका मिलता है डेवलप करने का। टिम डेविड भी आउट हो गए। यहाँ पर आपको राफे भाई रुकना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो रही है। इस तरीके से अगर देखा जाए, कोई अपनी टीम के खिलाफ ख्वाहिश रखता हो, ऐसा बहुत कम होता है। अमीन भाई, ये मैच कौन जीतेगा, सिर्फ टीम बताइएगा। लाहौर कलंदर। नवाब भाई, मुझे तो मेरी तो ख्वाहिश थी कि ये मुल्तानी जीते, ख्वाहिश, लेकिन जो सूरत हाल है उसमें लग रहा है आपकी ख्वाहिश देखे शायद पूरी हो जाए। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, मैं आपसे डिटेल में आगे बात करूंगा। एक ब्रेक का वक्त आ गया, तो एक छोटा सा ब्रेक है। स्पॉन्सर्स हमारे सबसे पहले लकासा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की बात कर लें, लकासा मॉल की बात कर लें जाते जाते, तो फिर एक ऐसा मौका है आपके लिए कारोबार का कि लाजवाब लकी वन मॉल के बिल्कुल बराबर में राशिद मिनास रोड के साथ, और उसके साथ साथ कंपनी आपको हर तरह की गारंटी दे रही है, रेंट भी गारंटेड है,
बेहतरीन मौका है कारोबारी जगह पे कारोबारी सरगर्मियों का नादिर मौका आपके लिए। एक ब्रेक के बाद आते हैं तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। कोका-कोला प्रेजेंट्स पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल, स्पॉन्सर्ड बाय Cadbury Dairy Milk and La Casa Builders and Developers, a project of Hussain Marketing Network, DHA Dabang, DK Events Management, Nord Nawab, Cosmo Japan, Bros Japan और उनके साथ साथ Butchers Gold, Shami Kebab and Burger Patties, all the sponsors। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेट्रो वन न्यूज़ की इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किया जो HBL PSL सीजन 7 के सिलसिले में ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान, जीते हारे जो भी एंड ऑफ द डे जीतेगा पाकिस्तान, यही हमारा स्लोगन है। लेकिन कोयटा को जीतना चाहिए, वैसे अपनी अपनी टीम है तो सबकी विश है। हम राफे की तरह थोड़ी है कि अपनी टीम को कह रहे हैं कि आज हार जाएगी, हम एक दिन भी हारना नहीं चाहते, पहले ही तरह हार चुके। यूशा बाबर हमारे अंडर 19 क्रिकेटर और जबरदस्त किस्म के हमारे एक्सपर्ट भी तशरीफ ले आए। यूशा वेलकम करते हैं आपको। अमीन भाई कैसी जा रही है पाकिस्तान सुपर लीग? आपका बिजनेस एजे स्पोर्ट्स का तो माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त है, तो कैसी जा रही है? इस दफा अच्छी जा रही है। पिछले तो आपको पता है कोविड की वजह से 2 मरतबा रोकनी पड़ी थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो सारी चीजें परफेक्ट चल रही हैं। आपने कोयटा की बात, कोयटा मेरी फेवरेट टीम है बेसिकली। सर हम दोनों की है कोयटा ग्लैडिएटर। ये भाई भी बैठे हुए, नवाब भाई भी बैठे हुए, क्या नदीम उमर भाई का फैन क्लब है। क्यों उसको उसका वो ट्रेंड, एक सवाल आपसे था मेरा ये, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं यहाँ पे खड़े हैं, तो क्यों उसका डिक्लाइन ट्रेंड क्यों आया? थोड़ा सा जो अभी एक पैच है, शुरू के मैचेस आ रहे हैं काफी, उसकी वजह क्या है? मेरा ख्याल है देखिए कुछ टीमों का कॉम्बिनेशन स्टार्ट से बन जाता है, जब पहली जीत मिल जाती है उसके बाद एक रिदम भी मिल जाता है। बिल्कुल। हमारी जिन टीमों ने पहले मैच में फतह हासिल की थी, इस्लामाबाद यूनाइटेड जीते थे, वो भी जरा थोड़ा सा ऊपर ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स का दूसरी जानिब मेरे ख्याल में उस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था। लाला पहले अवेलेबल नहीं थे, फिर वो बगैर प्रैक्टिस के आए थे, दूसरा मैच उन्होंने लाजवाब किस्म का खेला। अब नवाज अनफिट हो गए तो पहले हसनैन का फर्क पड़ गया था, तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी उनको फर्क पड़ा। जैसन रॉय ने अभी वन साइडेड शो किया है सर, आपके बाकियों को भी उसी तरीके से करना पड़ेगा, ये एक सवाल दिखाई देता है। तो मेरे ख्याल है वो जो शुरू में रिदम मिल जाना चाहिए था, जीते हुए मैच गवाए थे, 2 मैच तो इन्होंने जीते हुए गवाए थे, एक में 190 करवा दिए थे और दूसरे मैच में इनकी विकेटें बाकी थी, सब कुछ बाकी था और मैच लूज कर गए थे। तो वो जहां आप जीता हुआ मैच लूज करते हैं वहां पे फिर आपकी टीम पे तो फर्क पड़ता है। मेरी अपनी जाती राय में ये भी आप भी जवाब दें, क्या वजह है? नहीं, वो है ना कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीते। तो ऐसा नहीं है, गुलकार है बहुत जबरदस्त। मुझे उम्मीद है कि कोयटा दोबारा खड़ी होगी इंशाल्लाह और आएगी, इंशाल्लाह बिल्कुल आएगी। हमारी तो ख्वाहिश है दिल्ली के वो आए। पर सवाल ये है कि जी कोयटा में आप अगर नवाज अवेलेबल नहीं है तो कौन रिप्लेस करेगा उनको? हसन खान आए, नवाज की जगह हसन खान आ गए और जैसे मैं अभी बता रहा था राशिद खान चले जाएंगे तो उनकी जगह पे लाहौर कलंदर्स ने फवाद अहमद ऑस्ट्रेलियन स्पिनर को ले लिया। राइट। तो ये 2 चेंजेस आई हैं, लेकिन नवाज का और हसन का अभी मुकाबला तो नहीं है। नवाज का एक्सपीरियंस जितना हो गया, हसन इन द एयर बहुत स्लो भी बॉल करते हैं, तो वो इस वक्त जिस तरह नवाज खेल रहे थे, हालांकि बॉलिंग ऑलराउंडर थे लेकिन बैटिंग भी बहुत अच्छी की, लास्ट मैच भी उन्होंने जितवाया। तो ये जाहिर है, आप सही बात है कि कोयटा को बड़ा फर्क पड़ेगा उनके ना होने से। पहले ही वो हसनैन की शक्ल में वो कर रहे थे, अब ये इनके ना होने से बॉलिंग में बहुत फर्क। बॉलिंग बैटिंग दोनों। नवाज बैटिंग भी नीचे से आके करते हैं। अमीन भाई क्या ख्याल है? बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग तमाम शोबों में वो फुल ऑलराउंडर है। अच्छा, फुल ऑलराउंडर है। यूशा मियां, इस पे आता हूं मैं, अभी ये वाले मैच को तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन ये जो धचका लगा है आपकी टीम को, काय कोयटा ग्लैडिएटर्स को, नवाज नहीं रहे, पहले हसनैन नहीं थे, फिर नवाज नहीं है, उनकी जगह हसन है जी। देखिए नो डाउट नवाज का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, शुरू से पीएसएल खेलते आ रहे हैं, हमेशा से कोयटा ग्लैडिएटर्स का साथ हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तान को वो मैचेस जितवाएं जो हमें एंड में लग रहा था नामुमकिन है, और पाकिस्तान के बहुत अच्छे और एक्सपीरियंस्ड ऑलराउंडर भी साबित हो रहे हैं। अब वो आजकल कह रहे हैं इमाद को रिप्लेस करना चाहिए, उनको इमाद की जगह खेलना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ तक के इमाद राफे भाई ने बात कही थी। बिल्कुल, राफे भाई ने सही बात की है। इमाद वसीम नो डाउट बहुत पाकिस्तान को बहुत मैचेस जितवाए हैं, अगर आप अफगानिस्तान वाला मैच वर्ल्ड कप का देख लें, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। लेकिन नवाज अब फॉर्म जब एक बंदे की आ जाती है और इतनी ज़बरदस्त फॉर्म का वो मुजाहरा कर रहा हो, पीएसएल में भी, नेशनल क्रिकेट टीम में भी, तो जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस ही आपको टीम में इन एंड आउट करती है। तो सेकेंडली बात ये कि बॉलिंग का तो एज सच इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कोयटा ग्लैडिएटर्स पे, क्योंकि हसन खान भी मैंने पास्ट में देखे हैं उनके मैचेस, कोयटा ग्लैडिएटर्स से ही खेला है, मुल्तान सुल्तान से भी खेला है। बॉलिंग तो वो अच्छी करते हैं। रिजवान, अगर हम नवाज की बॉलिंग देखें तो पीएसएल में इतनी इंप्रेसिव नहीं थी जितनी उनकी बैटिंग थी। तो बैटिंग का जो एक हमारा स्पॉट है
वो एक मैं समझता हूँ कम हो जाएगा। नीचे जरा नीचे से कम हो जाएगा, क्योंकि नवाज ने हमें वो मैच जितवाए हैं। अभी अगर आप रिसेंट मैच देखें, जेसन रॉय ने वन साइड कर दिया था, उसके बावजूद भी कोयटा फंस गया था। 2 ओवर में 18 रन रह गए थे, लेकिन जिस तरीके से नवाज ने 2 छक्के मारे हारिस रऊफ को और जमान खान को आखिरी ओवर में, वो बहुत जबरदस्त उसने छक्का मारा था, और लास्ट शॉट पे जो एक्स्ट्रा कवर पे मारा था जमान खान को, तो वो आप एक चीज देखी जाती है जिस तरीके से प्रेशर कंडीशंस में जो प्लेयर, वही बड़ा प्लेयर होता है जो प्रेशर कंडीशंस में अपनी टीम को जितवाए, और नवाज में वो काबिलियत है। सेकेंडली, ये हसनैन की आपने बात की, देखें हसनैन जब कोयटा ग्लैडिएटर से खेल रहा था तो हसनैन उस तरीके का इंप्रेसिव परफॉर्मेंस उस नहीं दे रहा था। नो डाउट वो बहुत बड़ा प्लेयर है, उसने हैट्रिक इंटरनेशनल में भी क्रिकेट में हैट्रिक की हुई है, बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा बॉलर है, पेस है उसके पास, लेकिन मैं समझता हूँ वो उस टाइप की, उस कैलिबर की उसके पास वेरिएशन नहीं है। वेरिएशन मैं समझता हूँ T20 क्रिकेट में पेस से ज्यादा वेरिएशन मैटर करती है, जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के डगआउट में अभी एक बंदा बैठा हुआ है, खुर्रम शहजाद उसका नाम है, वो उसने लास्ट PSL में भी, हालांकि वो एंड में आया था, उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो मैं समझता हूँ खुर्रम शहजाद आ सकते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की लाइनअप में अभी भी। हालांकि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लास्ट मैच जीता है, लेकिन फिर भी कोयटा ग्लैडिएटर्स को खुर्रम शहजाद को खिलाना चाहिए इन प्लेस ऑफ गुलाम मुदस्सिर। इन प्लेस ऑफ गुलाम मुदस्सिर मजबूरी है कि आपने एक इमर्जिंग प्लेयर तो खिलाना ही है ना। देखिए हसन खान भी मेरे ख्याल से इमर्जिंग कैटेगरी में ही है, नवाज तो फिर लेकिन वो टीम में आ गए थे नवाज से पहले, नवाज की इंजरी से पहले टीम में आ गए थे। नहीं, नवाज की इंजरी से पहले वो उनको लिया नहीं था, वो उसी बॉक्स में रह रहे थे कि जहाँ पे खिलाड़ी ठहरे हुए होटल में अलग, उनमें से पिक किए। जैसे उस्मान शनवारी को कराची किंग्स ने लिया था, वो उसी लॉट से लिया था, इसी तरीके से हसन को उसी लॉट से लिया। क्या कह रहे थे आप राफे? मैं आपसे कह रहा था इमर्जिंग की क्राइटेरिया भी है कि 23 से नीचे होने चाहिए, तो अब जाहिर है हसन इतने साल से खेल रहे हैं तो वो 23 से तो आई थिंक ऊपर है, इसलिए इमर्जिंग कैटेगरी में तो ऐसे भी नहीं है, तो वो क्या कहते हैं आते। आई होप नॉट हाशिर अगेन। जी, मैं ये कहने वाला था कि क्योंकि हाशिर को हमने एक ही मैच में बॉलिंग करते हुए देखा है, और ये बहुत अनजस्टिफाइड होगा कि किसी बच्चे का आप करियर क्या कहते हैं या उसकी एक परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करके उसको टीम से आप बाहर कर दें, क्योंकि उसको बाकी 2 मैचेस में ना बॉलिंग मिली और बैटिंग भी, एक ही मैच में उस एक बॉल भी नहीं खेल पाए। तो मुझे वो है गुलाम मुदस्सिर ने जबकि काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी लास्ट मैच के अंदर, बहुत ट्रिकी सिचुएशन थी, मगर उन्होंने पेस भी वेरी की और फिर उन्होंने बाउंसर्स के ऊपर भी आउट किए। तो कोयटा के साथ ये है कि आई होप वो जले होना शुरू हो जाए। अभी लाला की मैं 1-2 एक्सप्लोसिव इनिंग्स देखना चाहूँगा, क्योंकि आप किसी टीम को भी सपोर्ट करते हो, मगर जब शाहिद आफरीदी स्क्रीन के सामने होते हैं तो लाहौर वाले भी सिर्फ शाहिद आफरीदी के साथ हैं। अमीन भाई ये बात तो है वैसे लाला की, बिल्कुल ऐसी है। शाहिद आफरीदी तो पाकिस्तान का प्लेयर है और हर बंदा लोग प्यार करते हैं। तो एजे के साथ रहेगा भी वो शाहिद? सर नहीं, हमारे साथ भी, और दूसरी तरफ रहे हैं, हमारी तरफ नहीं सर। अच्छा, अभी तक नहीं रहे सर, वो आते भी बड़ी मुश्किल से है। नवाब भाई क्या ख्याल है? 2 एजे हैं असल में जो जी हैदर भाई और ये अलग। हम लोग इवेंट्स, हम ज़्यादा इवेंट साइड पे हैं। अच्छा, इवेंट साइड पर है। शाहिद आफरीदी की तो क्या बात है नसीम भाई, बड़ा नाम है, बहुत क्राउड पुलर है, और क्राउड पुलर इसीलिए कि तमाम लोग उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। अभी भी अगर अभी पाकिस्तान की पूरी टीम को एक तरफ चला दिया जाए और एक तरफ शाहिद को चला दिया जाए, हम तो अपनी आंखों से देख चुके हैं इनको ले जाके भी, और सबको सब जोड़ रहे हैं। अफरीदी की जो पुराने वाले भी लिए, नए वाले भी लिए, वो भी लाला अलहदा चल रहे होते हैं। मैं खाली शायद इमरान खान साहब होंगे, कोई एक आध होंगे जो वो लाइन एक अलहदा होगी, बाकी शुएब अख्तर आते हैं उस लाइन में वैसे, लेकिन फिर लाला से बड़ा ब्रांड कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे स्पॉन्सर से ज्यादा भी कोई नहीं है, और उनका चलने का वक्त आ गया, क्योंकि उसके बाद फिर हेडलाइन होगी। तो फिर एक ब्रेक ले रहे हैं। HBL PSL सीजन 7 ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान कंटिन्यू। सब लोग बैठे हुए हैं, गुफ्तगू चल रही है, मैच भी जारी है, जिस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।